कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि आनंदमयी माँ हैं, जो शायद हठ योग से उनका कुछ संपर्क है। मैंने कल उनका आश्रम भी देखा बगल में। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मतलब बैठे बैठे या फिर कुछ काम करते करते ही समाधि में चली जाती थी। जैसे खाना बना रही है तो खाना बनाते बनाते उनका होश वहाँ से ख़त्म हो जाता था, वो फिर कहीं और चली जाती थी। उनको होश नहीं रहता था कि मैं खाना बना रही हूँ। तो उनके साथ हमेशा कोई ना कोई रहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा भी कहा गया है कि एक योगी सोते हुए भी जागते हैं। तो फिर ये मैं उसको बेहोशी समझूं या फिर उसको समाधि समझूं, वो क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि एक योगी हमेशा, जो सच्चा योगी है वो हमेशा मतलब जागरूक अवस्था में रहता है, और एक तरफ मुझे फिर वो सुनने को मिल रहा है कि वो बहुत बड़े योगी हैं और वो मतलब होश में नहीं रह पाते हैं, कभी भी कहीं भी समाधि में चले जाते हैं। तो वो क्या वो समाधि है या फिर वो बेहोशी है? जब योगी कहा जाता है, या भगवद गीता में भी कृष्ण ने जो योगी का इशारा दिया है, वो योगी उसको परमात्मा को कहा जाता है कि जो कि 24 आवर्स जागरूक रहता है, वो परमात्मा ही रहता है। समझ रहे हैं आप देख रहे हो माया को, किसी के शरीर को देख रहे हो, किसी के शरीर को देख रहे हो, प्रकृति को देख रहे हो। योगी होता है सिर्फ परमात्मा, जो कि आप सोए, आपका शरीर सोया हुआ है फिर भी वो जागरूक है। आपके अंदर में एक तुरीय अवस्था से गुजरते हैं हम, तो तुरीय अवस्था जो है वो सदा सदा अभी भी बना हुआ है, सबके अंदर ही बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो इस अवस्था को ही योगी की अवस्था कहा गया, उसको ही कहा गया। रही बात समाधि में चले जाना, ये भी एक बंधन है। बार बार होश खो देना और समाधि में चले जाना। तो मैं पूछता हूँ, समाधि में जा कौन रहा है? परमात्मा को क्या जरूरत है समाधि में जाने के लिए? जा कौन रहा है समाधि में? क्योंकि बाद में समाधि नाम की चीज़ भी छूट जाती है। किसी को लत लग जाती है समाधि में जाने के लिए, तो समाधि में बार बार जाने लगता है। तो इसमें भी उसको आदत जो बन जाता है, एक वृत्ति बन जाती है समाधि में जाने की वृत्ति। तो ये भी बंधन होता है। अंतिम में ये समाधि सब कुछ छूट जाता है। मतलब समाधि किसको? मुझे समाधि में जाने की इच्छा अभी भी लग रहा है कि मुझे समाधि में जाना है, तो इसका मतलब है बंधन है। समाधि किसको? आपका शरीर, आपका मन का विलीन वही जाएगा ना। आप समाधि में क्यों जाओगे जब अपने आप को पा ही लिए हो आप? तो आपको समाधि में जाने की इच्छा होती नहीं है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो कुछ साधक इस जर्नी में जब रहते हैं, बहुत अंदर ही अंदर रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बार बार मैं निर्विकल्प समाधि में शुरुआती में चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये जाना ये बाद में सारे वृत्ति सारे ख़त्म होते चले गए। फिर समाधि भी मेरे लिए छोटी चीज़, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन कोई उसी में रहने लग जाए, हमा से बैठा हुआ रहता है, तो उसको वृत्ति बन गई एक प्रकृति में, इसीलिए समाधि भी छूट जाती है। कोई साधक इस तरह से हो जाते हैं कि ज़्यादा ही अंदर शुरुआती में रहने लग जाते हैं, लेकिन बाद में संभल जाते हैं। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हो, यानी मेरे शरीर, मेरे आँख नाक कान को देख रहे हो, यही तो माया है ना। वह इंसान समाधि में बैठा है, हम हमेशा उसके शरीर को देखते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं कि आत्मा परमात्मा जो है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, या प्रकृति में व्यापक जितनी सारी शक्तियाँ हो है ही नहीं। जो आँखों से आप देख रहे हो वो है ही नहीं, या मुझे जो देख रहे हो आप एक्चुअली मुझे नहीं देख रहे हो, आप देख पा रहे हो यानी कि देख नहीं पा रहे हो। इसलिए उसको समाधि में जाने की जरूरत नहीं। जिसने भी वहाँ पे चला गया वो समाधि को भी काट देता है।